अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज 23 मार्च है, इतवार की शाम है। नाजरीन, आज मैं आपसे मुखातब हूं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन मैं आज चाह रहा हूं कि मैं इमरान खान के जो बेटे से इमरान खान ने कासम खान से जो बात की है, अपने बेटों से जो गुफ्तगू की है, उस पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूं। नाज़रीन, पहले तो इमरान खान ने अपने बेटों से गुफ्तगू की और उनको कौम के नाम एक पैगाम दिया। जो पैगाम दिया वो तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने कौम के नाम एक पैगाम दिया, उसमें एक मैसेज दिया और फिर उन्होंने अपने जजेस के बारे में एक मैसेज दिया है। और जजेस के बारे में इमरान खान ने जो मैसेज दिया है, उस पर मुझे राहत तंदूरी साहब हैं, एक इंडियन शायर हैं, फौत हो गए, बड़े इनकलाबी शायर थे। उनका एक शेर याद आ रहा है, तो मैं आपको वो शेर सुनाना चाहता हूँ। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने जो जजेस के बारे में जो ट्वीट किया, उनके बेटे ने गुफ्तगू इमरान खान से करने के बाद, वो क्या चीज़ थी और वो क्या कहना चाहते थे। राहत तंदूरी ये कहते हैं कि जालिमों की इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा, ये हाल है तो अदालत कौन जाएगा। फिर मुलाजा फरमाइए कि राहत तंदौरी साहब ने इमरान खान ने जितनी लंबी जजिस के बारे में बात की, जो गुफ्तगू की, वो सारी गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ इमरान खान का ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे एक बात जो मैंने कहा कि इंडियन शायर हैं राहत तंदौरी साहब, उनकी बात मुझे याद आ गई। उनका एक शेर है जो आपकी खिदमत पर मैं पेश करता हूँ। इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हमायत में जाएगा तो अदालत कौन जाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की और अपने बेटों से और उन्होंने जो ट्वीट जारी किया, इस पर बस इतना ही तबसरा होगा। इसी दौरान नाजरीन, आम आदमी एक वीडियो है जो आम आदमी की है और वो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो देखें इमरान खान के बारे में क्या कहता है, वो ज़रा आप सुनिएगा। तो ये पैसे ले ले, ये पैसे ले ले, ये इमरान खान की तस्वीर उतार दे जाके, जो है ना अपने बच्चों के साथ ईद बना। ये पैसे ना हाँ, रखो, जाओ यहाँ से। क्या समझा हुआ तुमने खान को? पटवारी नहीं हो, पटवारी नहीं हो, बिरयानी की प्लेट देगा क्या तुम मुझे खरीद लोगे? जाओ अपना काम बच्चों करो। के साथ ईद नहीं मनाना है। नहीं भाई, हमारा जब खान अंदर है और हम क्या इधर बाहर ईद बनाएंगे क्या? तुम्हारे तरह नहीं है, जो तुम्हारे लीडर अंदर हो तुम बाहर जाके ईदें बनाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैंने आपको जो है ना हालात को देख के मैंने आपको बोला, और आपकी मर्जी है, मनाना है तो मना ले। करेगा हमारे रब की जात करेगा, हमारा लीडर आगे करेगा। तुम जैसे 15,000 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी आगे करो वरना खुदा ना खास्ता। नहीं चाहिए, नहीं, चलो चलो भाई छोड़ दे भाई। नाज़रीन, आपने वो गुफ्तगू सुनी। ये सूरत हाल है कि इमरान खान किस कदर पॉपुलर है, मगर हालात का जबर है कि वो जेल में है और जिस तरह की जेल इमरान खान गुजार रहा है शायद ही कोई गुजारेगा। एक तो ये सूरत हाल लगी। दूसरी नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी बातचीत हो रही है ईरानियों से और जंग में 5 दिन के लिए बंद करने जा रहा हूँ, जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के तर्जमान ने ये कहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई और हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अब या तो ये है कि पस पर्दा वो नकात जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामेनेई ने पेश किए थे, तो वो या तो सदर ट्रंप उनको मान गया है तो उन पर बातचीत की जाएगी। उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बातचीत आगे बढ़ सकेगी। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर ये जंग बंद हो जाती है और ये जंग ख़त्म हो जाती है और बातचीत मुज़ाकरात पे जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। एक तो वो जो था कि लोगों के सामने एक बुत बना हुआ था कि जी अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, वो सुपर पावर खाक में मिल गई है। अब वो सुपर पावर नहीं रही। अब जब भी कभी अमन का दौर आएगा तो उसको साबका सुपर पावर कहा जाएगा। वो अब सुपर पावर नहीं रही। और इसी तरह फिर जो अरब ममालिक में मैं समझता हूँ जो अमेरिका के अड्डे हैं, वो अरबों को भी पता चल गया है कि ये अड्डे जो हैं हमारी हिफाजत के लिए जो है कोई काम नहीं करते, बल्कि उल्टा ही हमारे लिए वबाल जान बने हुए हैं। यही वजह है कि उन अड्डों से ईरान पर हमला हुआ और ईरान ने फिर उन पर रिएक्शन किया, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बहरीन हो, इमारात हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, तो उन्होंने उन पर हमला किया और वहाँ बहुत सारी जो है तबाही हुई। मैं समझ रहा हूँ तो बहरीन का और दुबई का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है।
قطر کا بھی نقصان ہوا ہے. قطر نے تو اپنے جہاز جو ہیں وہ چھپا لیے ہیں جا کے اسپین میں کہ کہیں ان کے جہاز نہ جو ہیں ایئر بسیں ہیں ان کے پاس وہ نہیں کہیں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوئی تباہ و برباد نہ ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں عربوں کو بھی بہت آ گئی ہے سمجھ، دنیا کو بھی سمجھ آ گئی ہے. جب تیل کا بحران پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر گیس کا بحران پیدا ہوا، ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات چیت ٹرمپ کر رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور میں مذاکرات کی بات چیت کر رہا ہوں اور مذاکرات سے ہم آگے جائیں گے، میرا خیال یہ ہے اور ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ صرف ٹائم لینا چاہتا ہے اور یہ ٹائم گزار کے اور اس کے بعد پھر یہ ایران پر اٹیک کر دے گا. اور یہ ٹائم اس لیے گزارنا چاہتا ہے کہ تاکہ جو مارکیٹ میں اتنی پریشانی آ گئی ہے لوگوں کی، ملک کی مختلف ملکوں کی جو معاشی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس میں ذرا بہتری آ جائے اور تیل کی قیمتوں میں ذرا بہتری آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں جس طرح اوپر جا رہی ہیں یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری جانب جو تیزی سے اپنا کیا نام ہے سونا جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، سو گولڈ کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دبئی والے ڈسکاؤنٹ پہ سونا بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خریدار نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ٹرمپ نے یہ بات کی ہے. ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ 5 دن کا گیپ لے کے نئی حکمت عملی بنا سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کو بند کرایا جا سکتا ہے، اور اگر بند کرایا جا سکتا ہے تو اس جنگ میں جو ہے کون کون آدمی جو ہے کیا کیا رول کرے گا. پاکستان کا کیا رول تھا اس میں، رشیا کا کیا رول تھا، چائنا کا کیا رول تھا. تو آنے والے جو اپنے ویلاگ ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بتاتا رہوں گا کہ پاکستان نے اس جنگ بندی کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے، اور اگر کوئی بات چیت آگے چلی ہے، کوئی سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے. ابھی ٹرمپ کی طرف سے بات چیت کی جا رہی ہے، ایران کی طرف سے بھی کوئی بات ہے سامنے آئی، لیکن آنے والے چند دنوں میں امید کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ جنگ بند ہو جائے. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.